Hello student, my name is Mandal Kumar and today I will discuss science topic rain, thunder and lightning of class 7. So first study about rain. Rain means water spreading from a sky towards the earth is called rain. Next, air, slow blowing air is called wind and fast blowing air is called a storm. Some definition essential in this chapter. Next, thunder. Loud sound here just after lightning is called thunder. जो हम लोग लाउड साउंड सुनाई पड़ता है लाइटनिंग के बाद उसको हम कहते हैं थंडर. थंडर स्टॉर्म विथ थंडर इज कॉल्ड थंडर स्टॉर्म. अगर हवा भी जोरों से चल रही है और थंडरिंग भी हो रहा है तो उस कॉम्बिनेशन को कहेंगे थंडर स्टॉर्म. नेक्स्ट है लाइटनिंग. ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट सीन इन द स्काई इज कॉल्ड लाइटनिंग. ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट सीन इन द स्काई इज कॉल्ड लाइटनिंग. हम लोग आकाश में एक ब्राइट फ्लैश दिखता है. इन ज़्यादातर यह रेनी सीजन में होता है. तो रेनी सीजन में जो आकाश में ब्राइट फ्लैश दिखता है उसी को हम लोग कहते हैं लाइटनिंग. According to scientists, average falling rate of lightning on the Earth's surface is 100 times per second. एक सेकेंड में अर्थ पे एवरेज 100 times lightning strikes on the Earth. There are three types of lightning: inside cloud lightning, cloud to cloud lightning, and cloud to earth lightning. Next, how to form lightning in the sky. तो समझेंगे कैसे लाइटनिंग स्काई में प्रोड्यूस होता है. इसको ये सभी का मेन रीजन जो है वो है सन. मेन रीजन है सन. अगर सन नहीं होगा तो कुछ भी नेचुरल फेनोमेना नहीं होगा. सन ही के कारण होता है. सन इज द मेन सोर्स ऑफ ऑल नेचुरल फेनोमेना अगर इन नेचर. देखो यहाँ पे सपोज दिस इज ए सन डायग्राम. सन and heat energy emit from the sun. This is a water source like ocean, lake, pond etc. जब यहाँ पे हीट लाइट एनर्जी फॉल होता है तो ये जो वाटर है ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. और वेपर में कन्वर्ट होकर ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और एक एयर का फॉर्म हो जाता है. वेपर जस्ट लाइक ए गैसेस फॉर्म. और यह हीट टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण यह एक्सपैंड करता है. तो एक्सपैंड करेगा और यह ऊपर राज करता है. यहाँ से राज किया ऊपर राज किया. यह वाटर ड्रॉपलेट जो है धीरे धीरे ये वेपर है ऊपर राज किया. और हम लोग जानते हैं कि ये अर्थ सरफेस से एभव जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है. और यह ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज जब होगा ऊपर में तो यह जो वाटर वेपर है ये वाटर ड्रॉपलेट का फॉर्म ले लेता है. और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फ्रिक्शन बिटवीन वाटर ड्रॉपलेट्स एंड एयर, वाटर ड्रॉपलेट्स गेट चार्ज. और इस प्रोसेस में देखो ये हॉट एयर ऊपर राइज अप एंड कोल्ड एयर फॉल डाउन. in this process water droplet get charge. ये चार्ज हो जाता है. जो बड़ा ड्रॉपलेट होता है वो बॉटम पोजीशन में, बिग ड्रॉपलेट अगर सीन लोअर पोजीशन ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट इन स्काई, बड़ा जो ड्रॉपलेट ऑफ वाटर होगा वो छोटे वाले से नीचे होगा ड्यू टू मोर वेट.
एंड इस तरह से हुआ स्मॉल वाला ऊपर हुआ। जब ये चार्ज और वाटर एयर जो इंसुलेटर है, एयर इज ए इंसुलेटर, तो यह चार्ज ये जब वाटर ठंडा हुआ, वाटर ड्रॉपलेट जब ठंडा हो गया तो यह एक क्लाउड का फॉर्म ले लिया, क्लाउड बन गया। दिस इज ए क्लाउड, डायग्राम ऑफ क्लाउड। और इसमें चार्ज एक्यूमुलेट कर, वाटर वेपर ऊपर राइज हो रहा है और इस प्रोसेस में ये चार्ज भी हो रहा है। तो चार्ज हो रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन वाटर ड्रॉपलेट्स एंड एयर, वाटर ड्रॉपलेट गेट चार्ज। नीचे जो होगा इस पे माइनस चार्ज होता है, माइनस चार्ज हुआ क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है साइज बड़ा रहने के कारण, और इसमें साइज छोटा रहने के कारण इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी कम होता है। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज हुआ, ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होता है एक फ्लोर में, और डाउन में नेगेटिव। यह चार्ज बढ़ते जाता है समय के टाइम के रिस्पेक्ट में, यह चार्ज बढ़ते जाता है। जब चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये दोनों में हम जानते हैं कि अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अब यह जब दोनों चार्ज अपोजिट नेचर है तो यह दोनों आपस में पुल करता है, एक दूसरे को पुल करेगा। तो पुल करेगा तो जिससे जब ये दोनों मीट करता है तो उस समय बहुत हीट एनर्जी रिलीज होता है, और उसी को हम लोग कहते हैं लाइटनिंग। जब हीट एनर्जी यहाँ पर रिलीज होता है वही हम लोग को आकाश में दिखता है। जब बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी डेवलप होता है तो सराउंडिंग एयर जो होता है रैपिडली हीट हो जाता है, सराउंडिंग एयर रैपिडली हीट हो जाता है। जब सराउंडिंग एयर रैपिडली हीट हो जाता है तो हॉट एयर एक्सपैंड, आप नो दैट हॉट एयर एक्सपैंड, और वह तेजी से एक्सपैंड होता है तो कोल्ड एयर को बहुत तेजी से धक्का देता है, पुश करता है बहुत, जिसके कारण लाउड साउंड क्रिएट हो जाता है, और उसी को हम लोग लाइटनिंग कहते हैं। तो इस प्रोसेस से लाइटनिंग फॉर्म होता है और थंडर भी। नेक्स्ट है फैक्टर लीडिंग टू द ए थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म का मेन फैक्टर क्या है? हम तो बताए अभी, इस सभी का मेन सोर्स है सन। अगर सन नहीं होगा तो नो एनी इवेंट अकर इन नेचर नेचुरली, तो सन मेन है। तो मेन यहाँ पे फर्स्ट सम फैक्टर्स लीडिंग टू ए थंडर स्टॉर्म। मॉइस्चर, मॉइस्चर है, अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो क्लाउड नहीं बनेगा, क्लाउड नहीं बनेगा तो लाइटनिंग प्रोड्यूस नहीं होगा, थंडरिंग नहीं होगा। तो मेन हुआ मॉइस्चर इज ए मेन। नेक्स्ट है अनस्टेबल एयर। अनस्टेबल, जब लाइट हॉट एयर राइज अप होता है तो उस समय में प्रेशर डिफरेंस होता है। जब हॉट एयर राइज होगा तो वहाँ पर प्रेशर डिक्रीज होगा। जब प्रेशर डिक्रीज हुआ तो एयर ब्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो वहाँ पे एयर ब्लोइंग होने लगता है, और जिससे एयर का मूवमेंट इंक्रीज हो जाता है। तो मेन नेक्स्ट रीजन हुआ अनस्टेबल एयर। नेक्स्ट है एयर लिफ्ट, और एयर लिफ्ट हुआ हॉट एयर राइज अप जो कैरी कर वाटर ड्रॉपलेट भी के साथ उसके बीच में फ्रिक्शन होता है और चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो दीज आर फैक्टर्स अफेक्टिंग of thunderstorm and lightning. Next, this first scientist said that lightning occur due to electric charge. पहले लोग जब क्या कहते थे कि जो गॉड होते हैं वो हम लोग को टॉर्च मारकर स्काई से देखते हैं, ऐसा मानना था। लेकिन एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने एक काइट एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था कि वह एक काइट बनाए थे, और काइट बनाए और उसको जो थ्रेड होता है वह सिल्क का यूज किए, और उसमें भी काइट बनाए थे तो उसका जो स्पोक्स होता है वह आयरन या जो भी है कंडक्टर का यूज किए थे, और जो थ्रेड था लाइट वेट का वो था, और थ्रेड जो है सिल्क का यूज किए, और जहाँ पे पकड़े हुए थे वहाँ पर एक चाबी जो है उसमें हैंग कर दिए थे, लटका दिए थे। तो वो जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उस समय में आकाश में बादल बना हुआ था, और उसी समय जो है हल्की हल्की बारिश होने लगी, जिसके कारण थ्रेड भीग गया और स्काई में एक ब्राइट फ्लश दिखा। जब ब्राइट फ्लश दिखा तो यहाँ इलेक्ट्रिक जो की था हैंगिंग
वहाँ पे एक स्पार्क दिखाई दिया और बेंजामिन फ्रैंकलिन का इलेक्ट्रिक शॉक हल्का लगा। तब उनको पता चला कि नहीं, ये जो हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से, ये जो लाइटनिंग हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके बाद फिर डीप स्टडी किए तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट को उन्होंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लोगों को बताया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन was the first American scientist said that lightning occurs due to electric charge. Next, an average lightning flash is associated with large amount of electric energy. देखो लाइटनिंग जब होता है तो उससे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी लिबरेट होता है, लेकिन अभी तक हम लोग उस एनर्जी को इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, और वह जो एनर्जी लिबरेट होता है एक शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए, और उसको हम अभी तक कोई ऐसा डिवाइस नहीं बना कि उस एनर्जी को हम लोग एक्यूमुलेट कर सकें। तो अगर उसको हम एक्यूमुलेट कर लेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, बहुत समय तक उस एनर्जी को यूज किया जा सकता है, लेकिन अभी तक उसको स्टोर करने के लिए कोई मेथड नहीं डेवलप हुआ है। तो एट टाइम वोल्टेज प्रोड्यूस बाय लाइटनिंग इज अप्रोक्स 3 लाख वोल्ट। हम लोग 10 kV 20 kV ये सब यूज करते हैं, लेकिन इसमें 3 लाख kV मोर टाइम्स वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय लाइटनिंग से बहुत ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। और एवरी सेकेंड 100 लाइटनिंग स्ट्राइक होता है ऑन द अर्थ सरफेस। तो हम अगर